प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको जय मसीह की। आज सुबह आप सबके साथ में एक बार परमेश्वर के वचन से फिर से अध्ययन करने के लिए जो मौका दिया है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और पिछले हफ्ते आपने और मैंने देखा था कि इफिसियों की कलीसिया को प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने खत लिखा था। और आज हम देखेंगे उसी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दूसरा खत, दूसरी कलीसिया अर्थात स्मरणा की कलीसिया को खुदावंद ने ये खत लिखा था। स्मरणा एक शहर था जो इफिसुस से ज़्यादा दूर नहीं, करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर था उत्तर में। और वहाँ पर एक कलीसिया शायद पौलुस ने या उसके चेलों ने स्थापित की थी जब पौलुस इफिसियों में 3-3.5 साल रह करके सेवा किए थे। उसी स्मरणा की कलीसिया को खुदावन ने दूसरा खत लिखवाया यूहन्ना के द्वारा। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय और उसके 8 पद से 11 पद तक हम आज के अध्ययन में देखेंगे। स्मरणा की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, पर शैतान की सभा हैं, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। मैं जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुँचेगी। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। ये वचन से मुझे याद आया अपने कई भाई और अपने कई पासबानों का जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस समय जेलों में हैं। वहाँ के कानूनों की वजह से और जो नया कानून यूपी में पास हुआ है उसको शायद आप जानते होंगे, उसकी वजह से जो सताव कलीसियाओं में बढ़ा है, उसकी वजह से कई पासबानों को, हालांकि वो अपने घर में ही अपने ही जगह में आराधना कर रहे थे, लेकिन किसी ने उनके खिलाफ़ में रिपोर्ट लिखाई और वो आज जेल में हैं और उनकी बेल भी नहीं हो पा रही है। हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रही है। तो ऐसे सताव के माहौल में हो सकता है आपको यह ना सहना पड़ रहा हो सकता है आपकी कलीसिया में ऐसा माहौल ना हो सकता है आपके चारों ओर ऐसा माहौल ना हो, लेकिन भारत के और दुनिया के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां खुदावंद के मसीह के प्रचार के लिए लोग दुख उठा रहे हैं। और ये स्मरणा की कलीसिया भी एक दुख और सताव से गुजरने वाली कलीसिया थी, और इसलिए उसको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वो हूँ जो प्रथम और अंतिम है। आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा। मैं हूँ जो मर गया था, अर्थात मैंने भी क्रूस पर दुख उठाया था और मैं जीवित हो गया था, लेकिन वो क्रूस और वो मृत्यु मुझे दबा कर नहीं रख सकी, वो कब्र मुझे छिपा कर नहीं रख सकी। मैं उसमें से विजयी होके आ गया। इसलिए अब मैं कहता हूँ कि तुम्हारे सताव को, तुम्हारे दुख को, तुम्हारे क्लेश को और तुम्हारी दरिद्रता को भी जानता हूँ। ये कलीसिया दरिद्र हो चुकी थी क्योंकि लोगों ने इनको लूट पाट के, उनके सताव से इनको बहुत दरिद्र बना दिया था। मेरे प्रिय, सताव के मध्य में परेशानी, दुख, तकलीफ से गुजरने वालों के लिए आज यदि किसी को आप ऐसा जानते हैं या खुद आप गुजर रहे हैं, तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है कि मैं वो हूँ जो उस दुख से गुजर चुका हूँ। मैं वो हूँ जो मैं तुम्हारे दुख से, तुम्हारी तकलीफ़ से, तुम्हारे सताव से रूबरू हूँ और मैं जानता हूँ। और मैं इसलिए तुम्हें ये आशा देना चाहता हूँ कि मैं वो हूँ जिस पर तुम्हारा ईमान है। वो परमेश्वर है जो प्रथम और अंतिम है, जो इटर्नल है, जो सदा का है।
वो प्रभु यीशु मसीह जो अनंत का है, जो अनंत से है और अनंत तक रहेगा, वही अनंत जीवन दे सकता है, क्योंकि वही मृत्यु में से जी उठने वाला परमेश्वर है। तो यदि आज आप किसी भी प्रकार के समस्या से होकर गुजर रहे हैं मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि वो आपका सताव है दूसरे लोगों के द्वारा से, या आपकी कलीसिया के में सताव चल रहा है, या आपके प्रचार के कारण से सताव चल रहा है, या आपकी दरिद्रता की समस्या है। आपके अंदर हो सकता है आपके परिवार में ऐसे तकलीफ हो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या मैरिज की प्रॉब्लम्स है, या और किसी बच्चों की तरह से प्रॉब्लम है, या और किसी भी प्रकार के क्लेश और समस्याएं हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रभु पर आपने विश्वास किया, ईमान किए लाए हैं, उसको याद रखिए। वो आदि है, और वो प्रथम है, और वो अंतिम है, और वो अल्फा है, और वो ओमेगा है। और वो जो प्रभु है जिस पर हमारा ईमान है, उसने मृत्यु सह लिया और मृत्यु उसको बांध कर ना रख पाई, और वो मृत्यु में से निकल करके आज जीवित परमेश्वर है जिस पर हम ईमान लाते हैं। वो प्रभु कहता है कि मैं तेरे क्लेश को जानता हूँ, तेरी तकलीफ़ों को जानता हूँ। और मैं एक छोटे से आज एक विवरण से आपको इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। इस कलीसिया में, स्मरना की कलीसिया में एक बिशप थे, उनका नाम था पॉलीकार्प। उन्हीं के बारे में भविष्यवाणी की गई थी। 10वें पद में लिखा है, 2 अध्याय के 10 में, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि उनके ऊपर जो सताव चल रहा था उससे भी भयंकर एक सताव की बाढ़ आने वाली थी। और वो तब था जब इनके बिशप पॉलीकार्प को करीब 160वीं ईस्वी में बड़े एक स्टेडियम के में ला करके और उनको बोला कि तुम या तो खुदावंद यीशु मसीह को त्याग दो, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा जला देंगे। उस बिशप पॉलीकार्प ने कहा था कि मैंने, उस समय वो बिशप 86 साल के थे, और उन्होंने कहा कि मैंने 86 साल तक जिस प्रभु की सेवा की है उसने आज तक मुझे नहीं छोड़ा और मुझे कोई तकलीफ नहीं होने दी। तो क्या आप सोचते हो कि मैं आज जब मैं मौत के सामने खड़ा हूं तो मैं उस प्रभु को त्याग दूं? नहीं मेरे प्रियो, आपको जो करना है वो कर लीजिए। और उन्होंने खुशी खुशी अपने आप को दे दिया लोगों को जलाने के लिए जिंदा। लेकिन वो कलीसिया में जो दुख था वो कुछ ही क्षण के लिए था, कुछ ही समय के लिए था, और बाद में परमेश्वर ने उनको बहुत आशीष दिया। आज क्या आप तैयार हैं खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को अंतिम समय तक, जैसा वचन में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। काश पॉलीकार्प के द्वारा से और स्मरना की कलीसिया से परमेश्वर मेरे और आपके ईमान को इतना मजबूत करे कि हम मृत्यु तक उसके विश्वासी बने रहें और विश्वास योग्य बने रहें। जय मसीह की। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे।